दोस्तों हम आ गए हैं स्याना में और स्याना का एक किसौला है और किसौला के पास ये माकड़ी झाल है। और दोस्तों आज यहाँ से एक ऐसी वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आपने इस तरह का जो आविष्कार है वो अभी तक नहीं देखा होगा। इससे पहले हम एक आविष्कार दिखा चुके हैं जिसकी लोगों ने काफी तारीफ की है, लेकिन आज का जो आविष्कार है शायद उससे भी बेहतर है। एक किसान ने एक ऐसा आविष्कार बनाया है, एक ऐसा जुगाड़ बनाया है और वो जुगाड़ भी कबाड़ से बनाया है। और इस तरह के कबाड़ से बनाया है जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसका कोई यूज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बना दिया गया जुगाड़ तो उसमें देखने वाले लोग दूर दूर से आ रहे हैं, काफी दूर दूर से इसकी डिमांड हो रही है। आखिर ये है क्या? इसको देखने पर आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये ट्रैक्टर है, जीप है, कार है, क्या है। और जुगाड़ के कारण ही लोग हिंदुस्तान को ज्यादा पहचानते हैं। तो इसी जुगाड़ को बनाने वाले शख्सियत से, इन व्यक्तियों से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। इनका नाम अनुज त्यागी है। जी सर, कहाँ से हैं आप? जी, मैं स्याने का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, गांव किसौला है मेरा। अच्छा, किसौला गांव है, स्याने के रहने वाले हैं। तो इस तरह के जो, जैसे हमने आपके बारे में पहले भी सुना है कि आप जुगाड़ में काफी प्रसिद्ध हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग आपको जानते हैं। ये जो जुगाड़ मैं इस समय अपने दर्शकों को दिखाने वाला हूँ वो 2 मिनट बाद दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनका परिचय मैं आपको करा दूं दोस्तों कि जो खेती किसानी है उसमें भी नए नए तरह के इन्होंने आविष्कार किए हैं। अगर आप इसे सामने से देखें तो कोई नहीं बता सकता कि ये क्या है। और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसे देखकर नहीं पहचान पा रहे होंगे कि ये जीप है या क्या चीज है। लेकिन मैं आपको अगर इसके बारे में बता दूं आपको तो दोस्तों ये आगे से जो इसका मॉडल है बिल्कुल पूरा जीप की तरह है। लाइट वगैरह भी लगाई हुई हैं और पहिए भी इसी दूरी पर है जैसे जीप के पहिए होते हैं। लेकिन अगर इसे पीछे की हम बात करें तो पीछे से अगर इसे देखना चाहें और इसकी पहचान अगर हम करना चाहें तो पहचान इसकी असली यहाँ से होती है। जब हम इसे यहाँ से देखते हैं तो लगता है कि भाई ट्रैक्टर है। तो ये 2 कंडीशनों बना हुआ है। कहीं अगर पीछे से देख रहे हैं तो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है और अगर सामने से देख रहे हैं तो यही जीप दिखाई दे रही है। इसकी और भी पहचान है पीछे थोड़ी सी जो इसे ट्रैक्टर बनाती है और जो बताती है कि ये ट्रैक्टर है। ये जो आप गुल्ला देख रहे हैं ये पूरा जो सिस्टम है ये ट्रैक्टर का होता है। तो ये वास्तव में ही ट्रैक्टर है, लेकिन ट्रैक्टर को इस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है कि ताकि इसमें आराम से बैठा जा सके। इसमें धचकियाँ जो हैं वो कम लगें ताकि गड्ढों में भी अगर ये जाए तो वहाँ पर धचकियाँ कम लगे। लेकिन पूरी तरह से इस तरह से इसे सजाया हुआ है ताकि लोग इसे देखें। बाकी जो इनका एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे अनुज त्यागी जी से। तो भैया आप ये बताएं आप थोड़ा सा इसके बारे में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इसके साथ में। जब आप इसे लेके चलते होंगे रास्ते में तो लोग क्या इसे देखते हैं या कोई बात करते होंगे, आपसे कुछ पूछते होंगे कि आपने बनाया कैसे या क्या करा इसमें। तो पहले आप लोगों का एक्सपीरियंस बताएं, इसे देखने के बाद क्या रिएक्शन होता है लोगों का? देखो, लोगों का तो इसे देखने के बाद एक्सपीरियंस ये होता है कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है जी। वो इसे देख के काफ़ी खुश होते हैं। ये कहते हैं यार क्या बढ़िया तरीके से अपना जो है घूमने का इन्होंने साधन तैयार कर रखा है और उसके साथ हम कमाई भी करते हैं। जी, इससे हम किसान हैं। हम जो है हमें अगर जुगाड़ चाहिए तो जुगाड़ हमें 2-3 काम करने वाला चाहिए जी। तो हमारी खेती भी हो, हमारा घूमने का काम भी हो जाए जी। वो सब तरह से मतलब आप इससे दोनों काम कर रहे हैं। जब घूमने की इच्छा हो तो घूम लेते हैं आराम से जी। अब घूमने की इच्छा तो घूम लेते हैं और वैसे अगर इच्छा रहती है हमारी इससे जो है कुछ जो ट्रैक्टर के आम काम होते हैं खेती भी कर सकते हैं, जैसे कल्टीवेटर चलाना, हैरो चलाना, वो सारे काम करते हैं। हाँ, वो सारे काम ये कर लेता है। अभी तो खैर मैंने इसे खेती में यूज नहीं करा है। अच्छा, जब मैंने इसे ज़्यादातर रोड पे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में यूज करा है या कहीं घूमने जाना है वैसे यूज करा है, लेकिन करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं जैसे आपने बनाया हुआ इस तरह से, तो जो आपकी रिश्तेदारियां हैं जहाँ पर आपके जान पहचान वाले हैं दूर दराज में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर ले जाते हैं आप इसे? हाँ, अभी मैं बात बताऊँ, कल मेरे गेस्ट आए थे वहीं रेस्टोरेंट पे। अच्छा। तो वो कल बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कि जब तुम मैं उनके यहाँ गया था एक बार लेकर जी। बेटी थी, पत्नी भी थी उस टाइम जी, आज नहीं है, तो बेटा भी था। तो हम साथ में जब गए थे तो वो रास्ते में जब निकले हमें देख के तो उन्होंने जाके वहाँ जिक्र करा कि जी हम रास्ते में आ रहे हैं और पीछे से कोई आ रहा है इस तरीके से बैठा हुआ, वो बहुत ही शानदार लग रहा। जब हम वहाँ पहुँचे तो वो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा तुम हमें पता ही ना चला तुम्हें। तो वो फिर मेरे साथ सब बैठ के जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब फिर गंगा के पास गाँव है भगवानपुर, अच्छा, वहाँ गए थे। तो फिर हम सब गंगा जी इसी से बैठ के सब रिश्तेदार इसमें बैठ के सबको गंगा जी घुमाया, बेहतरीन लगा। वहाँ से फिर हम अगले दिन वहाँ से लौटे। तो आप ये मान के चलो वो घूमने का जो मज़ा था ना वो कहीं किसी गाड़ी में महसूस नहीं करा, किसी जगह जाकर महसूस नहीं करा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा लगा वो। अच्छा, आप ये और बताएं कि आपने ये इसी तरह से ख़रीदा था या ये पूरा मॉडिफाई करवाया इस तरह से? तो खरीदने की तो ये है कि जब इसके पास को मैं निकलता था 2-4 बार साल में तो ये एक कबाड़ की स्थिति में खड़ा हुआ था। अच्छा। ना इसके पास ये बोनट था,
मतलब खड़ा कहाँ था, कोई दुकान थी? हाँ नहीं, एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हुआ था ये। ऐसे ही? हाँ। अच्छा, किसी के पास था वैसे, किसी के सुपुर्दगी में अब था? अगर फ्लाईओवर के नीचे खड़ा तो आसपास कोई ना कोई उसका मालिक है जरूर, ये मुझे पता था। मैंने कहा अगर ये यहाँ खड़ा है तो इसका मालिक इसके आसपास होगा जरूर। जी जी तो इच्छा हुई कि भाई इसे जो देखते हैं क्या है। जी। तो मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। पहिए को मतलब देख के पहचान पिछले वाले पाया कि पहिए को देख ट्रैक्टर के है क्या? केवल ये लगेगा, महसूस होगा कि ट्रैक्टर है, लेकिन फिर ये महसूस होगा हो सके किसी ने जीप में ट्रैक्टर लगाए हैं, हाँ, पहिए लगाए ट्रैक्टर के हैं। पहिए लगा दिया हूँ। तो फिर इसे 2-3 बार देखने के बाद में इसके पास गए, इसे देखा तो इस पे यहाँ से यहाँ तक पीछे तक एक ट्रॉली बनी हुई थी लोहे की। जी। लोहे का पूरा बॉक्स था इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर। और इसके जो है आगे के सब सिस्टम सब बेकार हुए पड़े थे बिल्कुल। तो मैंने इसे जब देखा तो देख के ये मान के चलो इससे एक लगाव सा हुआ कि भाई हाँ, ये अगर है कुछ और इसे बहुत अच्छे तरीके से अगर तैयार करेंगे तो कुछ बहुत बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। तो फिर मैं इसके मालिक से मिला, मैंने उनसे बात करी तो वो हंसने लगे। वो कहने लगे यार तुम इसका क्या करोगे? हालांकि इस पर आगे तो बकरी के बच्चे बांध रखे थे वहाँ। बकरी के बच्चे? तो स्थिति बिल्कुल ख़राब थी, धूल मिट्टी सब बेकार थे, टायर भी बिल्कुल बेकार थे। तो वो मेरे से कहने लगे कि यार क्या करोगे तुम इसका? मैंने कहा जी आप एक बार दो, कोशिश करेंगे इसे ऐसी चीज़ बना के आप भी देख के खुश हो। तो वो कहने लगे यार तुम कुछ दीवाने हो, तुम तो मतलब कुछ ना कुछ और भी करते हो क्या? मैंने कहा जी खैर ऐसा कुछ नहीं करता, मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ जो भी करता हूँ। चलो ठीक है, आपको इसे हम दे देंगे जी। तो उन्होंने जो है उनसे बात हुई जी। लेकिन उन्होंने कहा आप ले तो जा रहे हो लेकिन ये कबाड़ है। मतलब ये पहले आपको चेतावनी दे दी कि वापस ना करूँगा। हाँ, जैसे आप जो है इसे ले जा रहे हो लेकिन ये कबाड़ है ये। मैंने कहा जी वो हमारा नसीब है, ठीक है ना, हम इसे ठीक करा पाते हैं नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे, अगर एक दिन मौका लगा तो आपके पास लेके भी आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनसे बात हुई, फिर हम इसे लेने गए। तो जो मिस्त्री दिन में कम से कम 20-25 ट्रैक्टर देखता है, उस मिस्त्री को जब मैंने इसके पास ले जाकर खड़ा करा तो वो ये नहीं पहचान पाया ट्रैक्टर है कार है क्या है। वो चौंक गया, वो ये कहने लगा यार ये समझ में नहीं आया मुझे सिस्टम क्या है। त्यागी जी ये तो ठीक नहीं हो पाने का, ये तो समझ में ना आ रहा क्या है। तो ठीक मतलब स्टार्ट नहीं था जब आपने खरीदा था उस समय, स्टार्टिंग की स्थिति में पहिए वहियों के वो सब बेकार है बिल्कुल। तो मैंने मिस्त्री से की, मैंने देखो जी मेरी इस पे जो है काफ़ी टाइम से मैं इसे देख रहा हूँ और मेरी इच्छा है मैं इसे सही तरीके से तैयार करूँ, बढ़िया तरीके से। क्या लगे ऐसा हुआ कि कोई सामान इसका नहीं मिला, मैं कहा सब जुगाड़ मिल जाते हैं, कोई दिक्कत ना है, तुम इसे स्टार्ट करो। तो मिस्त्री ने स्टार्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। तो इसके क्योंकि इसके सब लेदर वगैरह सब चिपके हुए थे, तो मिस्त्री ने जब कोशिश करी नहीं हुआ तो फिर हमने जो है इसे एक ट्रैक्टर के पीछे बांध के इसको घुमा के कुछ थोड़ा बहुत रमा करा, जिसके पहिए वहिए घूमे, उनमें हवा वगैरह डलवाई। हवा डलवाने के बाद में हमने एक 2 चैन से बांधा एक ट्रैक्टर से बात करके, और हम फिर इसे स्याना ले आए। तो जब स्याना ले आए तो ये मान के चलो डेली काम कराए करे, बाजार में जाए करे जी। तो सब यूँ कह करे यार क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा जी। तो फिर इसे बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है सही तरीके से अपना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए हमें चीज़ भी ऐसी मिलती चलेगी, समझे ना। हमें इसके ये मरघाट हमने फिर सोचा कि इसके मरघाट कैसे लगाए जाएं। पहले हमने इसकी ट्रॉली हटवा दी, ट्रॉली हटाने के बाद में मैं आ जाओ आपको दिखाऊं। ट्रॉली हटाने के बाद में इसका जो है मैंने ये फर्श लगाया बैकोलाइट सीट का। अच्छा। 2 एंगल वेल्ड करा के बैकोलाइट सीट का फर्श लगाने के बाद में ये फर्श तैयार करा। और ये जो है आयशर ट्रैक्टर के हमने जो है सेकंड हैंड मरघाट लिए जी। और मरघाट लेने के बाद में इनमें कुछ थोड़ा सा काम करा के फिट करा दिए, ये सीट करा दी। उसके बाद में शो के तौर पे आप पुराने टाइम में ये जो आप देख रहे हैं सीट के पीछे जी, ये आप डीजल टंकी देख रहे हैं जी। जो पुराने, अब तो प्लास्टिक का ज़माना चल रहा है, जो प्लास्टिक का टाइम पहले किस चीज़ में यूज हो रही है जी जी, डीजल लाने के लिए पेट्रोल पंप वगैरह वैसे पहले ऐसी ही टंकियाँ यूज होती थी। किसान भी ऐसी यूज करता था। तो आपने शो के लिए रख रखी है? हाँ देखो जी, पुरानी चीज़ है, वो बहुत अच्छी लगे। इसमें इधर हमने सीट की जगह ये बॉक्स लगा दिया है जी। ये बॉक्स कभी ये किस चीज़ का बॉक्स है? ये कभी लुधियाना घूमने गए थे हम, तो वहाँ पे जो है कुछ काम था तो हमने देखा तो ये हमें एक दुकान पे नजर आया। मैंने कहा जी क्या है ये, नीलामी हो जाती है ना मिलिट्री वालों के सामान की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बॉक्स है जो कारतूस वगैरह रख। अच्छा, मिलिट्री के यूज होता था ये, मिलिट्री में कारतूस रखने के लिए। हाँ, कारतूस वगैरह रखने के लिए फौजी लोग इसे यूज करते हैं। तो हमारा ये बॉक्स भी हो गया और हमारे बैठने की एक सीट भी हो गई जी। और एक यादगार भी हो गया आपके लिए, आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। और अपना जो है सब छत वगैरह इस फिर इसकी तैयार करी,
अच्छा, ये जो इसमें टंकी है डीजल वाली, ये पहले से ऐसी थी या आपने कहीं से ली है? टंकी जो थी, टंकी भी पहले से ऐसी थी जी। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर कौन सा है? ये ट्रैक्टर है महिंद्रा शान। महिंद्रा शान। महिंद्रा शान। ये पहले से मतलब कितने साल पहले आ रहा होगा, ये कब से बंद है ट्रैक्टर? लगभग मेरे ख्याल से 2008 7 से 8 से 6 से बंद है ये। बंद है तब से? हाँ, क्योंकि उस टाइम जो है ना, इस ट्रैक्टर के हिसाब से रोड नहीं थी जी, जैसे ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया। जी जी। ठीक अच्छा, है ना। ये और आज के टाइम में अगर कंपनी बनाए तो बहुत चलेगा। ये जो इसका आगे वाला जो मॉडल है, ये वाला मॉडल, ये ट्रैक्टर में था क्या इस टाइप का? नहीं, ये मॉडल ट्रैक्टर में आता है इस टाइप का, लेकिन ये इसमें बिल्कुल कंडम बेकार था, जिसकी सही होने की कंडीशन भी ना थी। मिस्त्री से हमने बात करा जी, बात करा के मैंने कहा कैसी करके इसे तू जो है ठीक कर, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से इसे फिर जो है इसमें सुधार करके जो भी इसमें खराबी थी वो सारी वो सुधार करके इसे बिल्कुल ठीक करा। अच्छा, आपने जहाँ से इसे खरीदा था, ये जो छतरी है जी, ऊपर वाली, हाँ हाँ जी, ये इस तरीके की छतरी कहीं आपको मिलने की नहीं है किसी भी ट्रैक्टर में जी। ये हमने डबल लेयर में तैयार करी है। इसमें कैंटर जो गाड़ी होती है, हाँ जी, उसकी जो जैसे नई गाड़ी आती है उसकी जो छतरी आती है ना, वो हमने काट के इसमें फिट करी है। अच्छा, और उस पर हमने जो है ये डबल लेयर तैयार कर दी है। इसमें लाइटिंग वगैरह वो सब कर रखी है बढ़िया तरीके से, क्योंकि अब कितनी भी बरसात हो जी, ऊपर आगे से पीछे तक कोई भी नहीं भीगेगा इसमें। हाँ, मतलब जैसे बरसात आएगी तो तो इतना स्पेस है जो पीछे वालों को बचा आगे से खुला इसलिए छोड़ रखा है कि हवा लगती है बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। अच्छा, ये और बताएं, जहाँ से आपने इसे खरीदा था कितने रुपए में खरीदा? ये मैंने 70,000 रुपये का। 70,000 रुपये का। अच्छा, और इसे ठीक करने में कितना रुपये लगा? ठीक करने में लगभग 1.25 लाख रुपए इसमें जो है। 1.25 लाख, 70,000, मतलब 2 लाख का मान लें इसे। हाँ। और 2 लाख का होने के बाद ये आपकी सवारी का भी काम कर रहा है, कार का भी काम कर रहा है, जीप का भी काम कर रहा है, ट्रैक्टर में भी काम कर रहा है। और काफ़ी मैंने देखा कि काफ़ी वीडियो भी आपके इस ट्रैक्टर के साथ देखे हैं। तो मतलब इतना अच्छा बेहतरीन जुगाड़ करने के बाद तो क्षेत्र के लोग आपको जान गए होंगे जी। देखो, भगवान की कृपा से माँ बापों को क्षेत्र, पिताजी को क्षेत्र काफ़ी जानता था। हाँ जी। तो पहले तो उन्हीं से हमारी पहचान है। हाँ जी। जो हमारे पिताजी हैं जी। उसके बाद जो हमने काम करा है तो हम औलाद तो उन्हीं की हैं, ऐसे ही काम करेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये जैसे उन्होंने खेती में आविष्कार करे, खेती में बढ़िया तरीके से उन्होंने गन्ना करेसर चलाया। हाँ जी। उस टाइम पे गन्ना करेसर भी उन्होंने क्षेत्र में ऐसे चलाया कि कोई आसपास आदमी ना चला पावे। मतलब कुल मिला के कहेंगे आपकी जो फैमिली है पहले से यूनिक रही है, कुछ ना कुछ नए नए जुगाड़ वगैरह करते रहते हो आप जी। तो ये तैयार करने के बाद में ये है कि इस क्षेत्र में वो जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी जान पहचान, हाँ जी, वो भी जान पहचान भी बनी है और लोग बाग जो है मिलते भी रहते हैं। हाँ जी। यार बहुत अच्छा लग रहा है, इस पर घूमने चलने चलो। अच्छा, जैसे ये आपने बना दिया है, सब कुछ कर लिया है और आप फेमस भी हो रहे हैं काफ़ी, तो क्या कोई ऐसी कॉल वगैरह आती हैं जो इन्हें इसे खरीदने की इच्छा जाहिर करते हो? हाँ, देखो कोई काफ़ी कॉल आती हैं, कुछ लोग सलाह लेते हैं, कुछ कहते हैं कि ये किसी और ट्रैक्टर पे भी तैयार हो सकता। तो मैं बताता हूँ कि हाँ, आसानी से तैयार हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा जो है समय चाहिए। हम इसको जैसे ये ट्रैक्टर अगर कोई आपके पास ट्रैक्टर लेकर आए तो आप करवा देंगे तैयार? हाँ, बिल्कुल करा देंगे जी। उसके लिए थोड़ी सी बस मेहनत है, बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग अलग साइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वो ऐसा ही हम तैयार कर सकते हैं किसी भी ट्रैक्टर। अच्छा, तो अगर इसे बेचना चाहें तो इसे कितने में बेचेंगे आप? देखो, इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं। अच्छा। देखो, आदमी ऐसे लोगों को कॉल आती होंगी, पूछते होंगे भैया हमें बेच दो इसे? नहीं, मुझे कॉल आ रही है, एक बनारस से कॉल आ रही है मुझे भैया की। वो कह रहे हैं कि भाई साहब आप अपने वो तो बल्कि ये कह रहा है कि राम राम जी जो है तुम्हारा राम राम जी नाम रख दिया इसका? दरअसल हमने पीछे भगवान इस पे लिख रखा ना, राम राम। तो हमारा तो स्वभाव ये है कि अगर हम राम राम जी लिख रहे हैं तो सामने वाला पढ़ेगा, हम उसे राम राम कर रहे हैं, वो हमें कर रहा है। मतलब एक जरिया बन गया ये भी बात करने का, ये भी बीच में आगा। तो मैंने कहा भाई ये बिक्री का नहीं है। नहीं भाई साहब, फिर भी क्या मांग रहे हो आप? मैंने कहा जी नहीं, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैंने जब ये तैयार करा था, एक दो मिलने वाले हैं मेरे दोस्त, उन्होंने पूछी कि भाई इसकी कुछ कीमत बताओ, कि अगर आपको कोई 10 लाख देगा, कोई 12 लाख देगा, आप दे दोगे? मैंने कहा भाई कोई मुझे 15 भी देगा, मैं तो भी नहीं देने कैसे। मतलब कुल मिला कहने मतलब ये है कि आप बेचेंगे नहीं? नहीं, किसी कीमत। तो जो लोग इन्हें कॉल कर रहे हैं वो समझ जाए कि बेचने वाला तो है नहीं। अगर आपको कोई बनवाना है इस तरह का तो बनवाना है, अगर कहीं मिलेगा तो उन्हें जरूर बताएंगे। हाँ जी, ठीक है ना। हम ये चाहते हैं, अभी एक भैया का फोन आया, वो पुलिस में है जी, तो उनके घर पे हैं 3-4 ट्रैक्टर हैं, तो वो कहने लगे मैं देखता हूँ कहीं ऐसा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। मैंने कहा तो भाई लेकर उसे जो है तैयार करो, और किसी तरह की कोई सलाह चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ आपको। कोई दिक्कत नहीं, आप तैयार करो, बढ़िया चीज़ है भाई। सबके ये तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होनी चाहिए। इससे क्या है कि इससे दोनों काम होंगे भाई, आप खेती भी करेंगे और आप जो है घूमने का आनंद भी उठाएंगे।
अब खेतों में हर जगह कार थोड़ी ना पहुंच जाएगी, इसे आप कहीं भी ले जाओ, इसमें रोड पे घूमने का बाग अलग में ही कहीं भी मजा ले है, जाओ। चलते फिरते जी, में जी। हवा आती है, कार में मान लो एसी ना चला तो वैसे ही वहाँ घुट जाएगा इंसान, है ना। लेकिन एक एक जैसे लोग शौक के तौर पर जीप खरीदते हैं, लांडी जीप खरीदते हैं, या और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ खरीदते हैं, या महंगी महंगी गाड़ियाँ ऐसी लेते हैं जिनके ऊपर छती ना होती है ना। जी, तो जी, ऐसी जी। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। तो देखो ये कम दाम में करीब 2 लाख रुपए में ये इतना अच्छा जुगाड़ हो रहा है जो सारे काम कर रहा है, सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हाँ, तो देखो क्यों ना लोग ऐसे ही सही काम बात। कराएं। हाँ देखो, हम हैं किसान, जी हमारे पास कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हमें तो जुगाड़ चाहिए जी। जो दोनों काम करते हैं। आपने तो वैसे भी उसकी घूमना तरह कर दिया जी, जैसे एक टार्जन मूवी आई थी जी। और टार्जन मूवी में वो देखता देखो है जी, सब भगवान पापा की बेकार गाड़ी देखता है, फिर उसे ठीक करता है और लोग मैं उसकी खैर तारीफ इस चीज़ करते को हैं। नहीं कर सकता, मैं जी। करने वाला हूँ, ये सब भगवान की कृपा है। अगर वो सोच देगा तो कुछ हम आगे बढ़ेंगे, वरना कुछ नहीं है। जी बाकी करने वाला तो परमात्मा ही है। अच्छा, मैं लोग बाकी ये मानता हूँ, आदमी अगर थोड़ा हिम्मत करनी चाहिए, अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कुछ करना है ना, जी जी तो हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करने से आप कुछ भी कर सकते हो। देखो, फेल होना पास होना ये तो चलता रहेगा पूरी जीवन, जी जी जिंदगी भर हर विषय में आप पास नहीं हो सकते, जी किसी में पास किसी में फेल, जी तो ये तो हमेशा चलता रहेगा। जी। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी मिलेगी। अब आप ये मान के चलो, हमने ये भी तैयार करा है, इसमें भी समय लगा, इसमें हमें 3.5 महीने लग गए। अब हमने रेस्टोरेंट बनाया, 35-40 दिन में हमने रेस्टोरेंट बना दिया। 35-40 दिन में 35-40 दिन लगे हैं, और 35-40 दिन के अंदर आप ये मान के चलो, इतना खूबसूरत हमने रेस्टोरेंट बनाया है, जी जिसका नाम भी हमने पंख रेस्टोरेंट रखा है। जी। अच्छा, पंख रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये? देखो, पंख रेस्टोरेंट मैंने कोई सर्च नहीं करा कि कोई पंख ना, रेस्टोरेंट वैसे है। जिस स्थान पर वो देखिए, है उस वो स्थान का नाम क्या है? ये जो हमारा है, ये है सियाना बुगरासी रोड, नहर के पुल के पास। अच्छा अच्छा, सियाने में बुगरासी रोड, नहर के पुल के पास है ये हमारा। ठीक है। अच्छा, अब ये और बताएं, जैसे मान लो कोई आपसे सलाह लेना चाहे इसके बारे में, या कोई आपसे बनवाना चाहे, तो उसको आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दें जिससे वो संपर्क कर सकें, आपसे बात कर सकें। जी, आप वीडियो में देख सकते हैं, नीचे ट्रैक्टर के पास मेरा नंबर लिखा हुआ है, जी। 9837 ये नंबर चालू रहता है आपका? 504202, बिल्कुल चालू रहता है। जी और किसी भी किसान भाई को या किसी भी जो है शौकीन मिजाज आदमी को हाँ जी इसकी ज़रूरत पड़े, मेरी किसी तरह से ज़रूरत पड़े, तो मैं तैयार हूँ, कोई सलाह भी देने के लिए तैयार हूँ। और कोई मुझे जानकारी में भी आता है तो मैं उन्हें बताऊंगा, लें और तैयार बहुत करें। बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बहुत सारा टाइम दिया। ठीक है सर, ठीक। तो दोस्तों, आपने ये जुगाड़ देखा है जो किसान ने कबाड़ से जुगाड़ बनाया है। इसी तरह के जो क्रिएटिव वीडियो हैं, जो जुगाड़ वाली वीडियो हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और उनसे कुछ लाभ उठा सकते हैं, इस तरह की वीडियो हम लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी ढूंढ के इस तरह की वीडियो आपके सामने लाते रहें। ऐसे लोगों की हम तलाश करें कि जिनसे आपको प्रेरणा मिल सके। तो हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि आपके पास कुछ नया लेकर आएँ। तो आज इस नई आविष्कार को आपके सामने लेकर आएँ, अगली बार कोई और आविष्कार आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से और तुरंत पहुँच सके।